वो चिल्ला कर उठती है। उसके पापा उसकी आवाज सुनकर भागकर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ पीहू, क्या कोई बुरा सपना देखा है? हाँ पापा, मैंने देखा कि मेरी सौतेली माँ मुझे मार रही है। पर बेटा तुम्हें ऐसा सपना आया क्यों? तुमने तो अभी तक अपनी माँ को देखा भी नहीं है। शादी तो आज है। पापा, आप दूसरी शादी मत करो, सौतेली माँ मुझे मारेगी। पीहू बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारिका एक बहुत अच्छी माँ बनेगी, देख लेना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। और बेटा लास्ट टाइम पर कुछ भी बदला नहीं जा सकता। महेश अपनी 10 साल की बेटी को गले लगाकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और खुद भी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर पीहू को ये सपना क्यों आया। अगले दिन महेश सारिका से शादी कर उसे घर ले आता है। वहीं महेश के छोटे भाई रचित की पत्नी नीतू ने पीहू के कान भरने शुरू कर दिए। देखो पीहू, अब तुम्हारी सौतेली माँ घर आ गई है, अब वही तुम्हारा ख्याल रखेंगी, पता नहीं रखेगी या नहीं रखेगी, क्योंकि सौतेली माँ तो कभी भी अपने सौतेले बच्चों से प्यार नहीं करती। तो क्या चाची, मेरी सौतेली माँ आते ही मुझे मारना शुरू कर देगी? अरे नहीं नहीं, आते ही नहीं मारने वाली। पहले तो सबके सामने तुम्हें प्यार करेगी और फिर धीरे धीरे तुम पर हुक्म चलाने लगेगी और फिर तुम्हारी शिकायतें तुम्हारे पापा से करेंगी और उसके बाद तुम्हारी पिटाई भी करेगी। अपनी चाची की बात सुनकर पीहू का नन्हा समन बुरी तरह घबरा जाता है और जब महेश पीहू को सारिका से मिलवाता है तो पीहू बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ पीहू बेटी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ दुखी रखेगी? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। अभी तो सबके सामने तुम मुझे प्यार कर रही हो, लेकिन अकेले में मुझे मारोगी। कैसी बातें कर रही हो बेटी, मैं भला क्यों मारूंगी? तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। वो पीहू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन पीहू वहाँ से भाग जाती है। पता नहीं किसने इसके मन में ये डर बैठा दिया कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। अभी बच्ची है, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वो सब जान जाएगी और फिर मुझे अपनी माँ भी कहेगी। कुछ दिनों बाद सारिका ने सारे घर का काम खत्म किया। पीहू को आवाज लगाते लगाते वो थक चुकी थी, लेकिन उसे पूरे घर में पीहू कहीं नजर नहीं आई। उसने घबराकर महेश को फोन कर दिया और महेश ने नीतू को फोन करके पूछा तो उसने कहा कि पीहू मेरे साथ है। महेश के घर आने पर, महेश, मुझे लगता है कि जैसे पीहू मुझे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी, जब देखो वो नीतू के पास ही रहती। बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। पीहू हमेशा घर में डरी डरी रहती थी। 2 साल निकल जाते हैं और एक दिन महेश सुबह सुबह अखबार पढ़ते ही अचानक से जमीन पर गिर जाता है। सारिका और पीहू भी वहीं पर थे। सारिका एम्बुलेंस बुलाती है और हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि महेश अब इस दुनिया में नहीं है। क्रियाकर्म के कुछ दिन बाद, अरे सारिका दीदी, अब आप क्या करोगी? पीहू भी छोटी है और आप कोई नौकरी भी नहीं करती हो। समझ रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, बस अब कुछ न कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, पीहू का ध्यान रखने के लिए, उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। मैंने महेश से वादा किया था कि मैं पीहू का हमेशा ध्यान रखूंगी, पर मैंने तो सुना है कि पीहू आपको अपनी माँ ही नहीं मानती। पीहू, अरे वो तो अभी बच्ची है, पर मैं तो उसकी माँ हूँ। ये बात वो माने या ना माने, लेकिन मैं तो मानती हूँ ना। नीतू बातों ही बातों में सारिका से घर बेचने की बात करती है, लेकिन सारिका मना कर देती है, जिसे सुनकर नीतू को बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी हुई पीहू अपनी चाचा और मामी की बात सुनने के बाद अपनी सौतेली माँ के पास आती है। क्या आप सचमुच में अपने आप को मेरी माँ कहती हो? कहती नहीं हूँ पीहू, मैं सचमुच में तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे सौतेली माँ मत समझो, तुम मुझे दूसरी माँ कह सकती हो। बेटा, इस समय भी अगर हम मिलकर साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पापा को बड़ा दुख होगा। सारिका से पहली बार पीहू ने इतने आराम से बात की। उसे सारिका से बात करके अच्छा लगा, पर वो मन ही मन सोच रही थी कि चाची सही बोल रही हैं या मेरी सौतेली माँ सही बोल रही। वो जब भी नीतू के पास जाती, नीतू 2 की 4 सुनाती और सारिका जब भी पीहू से बात करती हमेशा आगे बढ़ाने की बात करती, साथ रहने की बात करती है। और पीहू इसी उधेड़ बुन में 18 साल की हो जाती है। उसका 18वां जन्मदिन था जब सारिका उसके लिए एक तोहफा लेकर आती है। ये क्या है? क्या आप मुझे कोई किताब दे रही हैं? नहीं पीहू, मैं तुम्हारे हाथ में ये कागज दे रही हूँ, तुम इस कागज को खोल कर देखो। हाँ, शायद तुम्हें समझ में ना आए तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये इस घर के कागज हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ सेविंग्स की हुई थी, उसके कागज हैं। आज तुम 18 साल की हो गई हो
और अब ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी सौतेली माँ ही समझती हो, लेकिन मैं सच कहती हूँ बेटा, तुम कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी हो और आगे भी हमेशा मेरी बेटी रहोगी। वो पेपर देकर सारिका अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। पीहू ध्यान से उन सारे पेपर्स को देखती है और हैरान होती है कि उसकी सौतेली माँ ने वो सब कुछ संभाल के रखा है। नीतू चाची ने तो मेरे मन में न जाने सौतेली माँ का क्या हवा बना दिया था। अगर ये इतनी बुरी होती तो ये सब मुझे न देती। मुझे अकेला छोड़कर भी तो जा सकती थी। पापा को गए हुए 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कहा सुनी हुई तो हमेशा चुप होगी। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पास सौतेली माँ नहीं, मेरे पास तो दूसरी माँ है। पीहू सारे पेपर्स वहीं रखकर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा बजाती है और थोड़ी देर में रोते हुए सारिका दरवाजा खोलती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे जिसने जो कहा मैं वो सुनती रही। मैंने कभी आपकी तरफ नहीं देखा, आपके प्यार को नहीं समझा, लेकिन आज मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छी हैं और केवल मेरे बारे में सोचती हैं। मेरे पास और कोई दूसरा है ही नहीं पीहू जिसके बारे में मैं सोचूं। बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक कामयाब लड़की बनो और अपने पापा का नाम रोशन करो। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं पापा के साथ साथ आपका भी नाम रोशन करूँगी। पीहू का नंबर डॉक्टरी में आ जाता है और वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। फोन पर, पीहू बेटा, मन लगा कर पढ़ाई करना और किसी बात की चिंता मत करना। मत भूलो तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे पास है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ पता चला है कि जितनी सेविंग्स पापा मेरे लिए छोड़ कर गए हैं वो काफी नहीं है डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो, मैं भी तो इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ, मेरे पास भी कुछ सेविंग्स है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जल्दी से अच्छी डॉक्टर बन जाओ। सारिका ने अपने सारे अकाउंट्स निकालकर बाहर रख दिए और वो हिसाब किताब करने लगी। पीहू की बात ने तो मुझे चिंता में डाल दिया था। भगवान का शुक्र है इतनी सेविंग्स तो है कि पीहू डॉक्टर बन जाएगी और अभी तो मैं नौकरी कर रही हूँ। मेरा खर्चा ही क्या है, मुझे लगता है पीहू को और पैसे भेज सकती हूँ। पीहू की डॉक्टरी की पढ़ाई में सारिका किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देती और एक दिन पीहू बिना बताए घर आती है और वो देखती है कि नीतू चाची सारिका से बात कर रही हैं। बड़े बड़े पागल देखे मैंने, लेकिन सारिका तुझसे कम देखे। महेश भैया को गए हुए कितने साल हो गए, तुम तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए था और तुम यहाँ अपनी सौतेली बेटी को पाल सारे पैसे उसकी पढ़ाई पर लगा दिए। अपने बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ बचा कर नहीं रखा तुमने। कल को पीहू किसी और से शक्कर यहाँ से चली जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? देखा जाए तो जमाने के हिसाब से मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूं तो तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो तुम्हारी बातें भी बेबुनियाद। माना कि पीहू को मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे पाला है। मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। बुढ़ापे का किसने देखा है, यहाँ तो कल का ही भरोसा नहीं है। बस पीहू कामयाब हो जाए, बुढ़ापा भी देखा जाएगा। तुम चाय पियोगी तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। देख लो भाई, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए ये बात कही थी। वैसे इतना अच्छा बनना मुझे नहीं लगता सही है। हाँ, चाय तो पीने का मन कर रहा है, जाओ बना लाओ मेरे लिए भी। दरवाजा खोलकर पीहू अंदर आती है। नीतू उसे देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। अरे पीहू, तुम कब आई? बस नीतू चाची अभी आई जब आप मेरे खिलाफ मेरी माँ के कान भर रही थी, जैसा कि तुमने हमेशा से किया। बचपन में मेरे कान भरे कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत बुरी है। मेरे पापा इसी तकलीफ में दुनिया से चले गए कि मैंने अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं माना कि ये सौतेली माँ थी। लेकिन तुम तो मेरी सगी चाची भी न थी। तुमने हम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया चाची। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कभी मत वापस आना यहाँ। पीहू की आवाज सुनकर सारिका भी रसोई से बाहर आ गई थी और सारी बात जानने के बाद वो भी हैरान थी। नीतू की तरफ देख रही थी। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ नीतू? तो वो तुम थी जो बचपन में पीहू का मन खराब कर रही थी मेरे प्रति। कान खोलकर सुन लो, पीहू के पापा ने मुझे पसंद नहीं किया। पीहू की तकलीफ को मैंने महसूस किया था, इसलिए मैंने महेश से शादी की बात की थी ताकि मैं पीहू को माँ का प्यार दे सकूं, क्योंकि मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। मैं ना तब गलत थी ना मैं आज गलत हूँ। मैंने पीहू को यही बोला था कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। अब मुझे थोड़ी पता कि तुम्हें तो सगी माँ बनने का शौक चढ़ा हुआ है। मेरी बला से तुम दोनों कुछ भी कहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पीहू जोर से दरवाजा बंद कर देती है। सारिका पीहू से पूछती है,
कि वो अचानक क्यों चली आई। आपको लेने आई हूँ, अगले हफ्ते मुझे डिग्री जो मिलने वाली है। ये सुनकर सारिका पीहू को गले लगा लेती है और अगले हफ्ते वो अपनी बेटी के सेमिनार में शामिल होती है। पीहू सबके सामने अपनी माँ को ही डॉक्टर बनने के लिए प्रेरणादायक बताती है। माँ, आप मेरी सौतेली माँ नहीं हो, आप मेरी सगी माँ हो। और ये कहकर पीहू सारिका के गले लग जाती है।